अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक केस फाइल खोल रहे हैं रामपुरा गांव की। एक ऐसा गांव जहां कहते हैं कि एक दुल्हन आज भी अपनी अधूरी विदाई की कहानी सुनाती है। और ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि गांव की एक डरावनी सच्चाई बन चुकी है। तो चलिए सीधे सबूत पर आते हैं। हमारी जांच शुरू होती है एक खामोश चीख से, एक बेडरूम की दीवार पर खरोचे हुए कुछ शब्दों से। यही वो शब्द हैं जो इस पूरे श्राप की, इस पूरी पहेली की चाबी हैं। अच्छा, तो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसानी ट्रेजेडी को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो बात है करीब 10 साल पहले की। घर में शादी का माहौल था। दुल्हन थी राधा, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर था। रात के करीब 11:15 बजे वो अपने कमरे में गई और फिर वापस नहीं आई। जब परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर वो जश्न हमेशा के लिए मातम में बदल गया। चलिए अब उस पहले और सबसे जरूरी सबूत का विश्लेषण करते हैं। दीवार पर लिखा वो संदेश, मुझे यहां से मत ले जाओ। सोचिए, इन शब्दों का क्या मतलब है। पैरानॉर्मल की भाषा में इसे प्लेस बाउंड स्पिरिट कहते हैं। मतलब एक ऐसी आत्मा जो किसी गहरे सदमे की वजह से एक जगह से बंध जाती है। वो जाना ही नहीं चाहती। राधा का इरादा शुरू में किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो बस अपने घर को, अपनी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। पर यह तो सिर्फ एक घटना थी। इसके बाद जो हुआ, उसने इस बात पर मुहर लगा दी कि उस घर में कुछ तो था। सालों तक एक खास पैटर्न में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। और यह पैटर्न बिल्कुल पक्का था। हर साल उसी तारीख को ठीक रात 11:30 बजे उस बंद घर से शहनाई की धीमी आवाज आती। खाली घर में पायल की छनक सुनाई देती। सुबह आंगन में हल्दी के ताज़ा निशान मिलते। और सबसे डरावना, गांव की किसी और शादी में एक जली हुई लाल पोशाक में एक दुल्हन दिखती, जिसके बाद उस शादी की दुल्हन गायब हो जाती। ये सिर्फ संकेत नहीं थे, ये एक तरह का सालाना रिचुअल बन गया था। लेकिन फिर कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आया। कुछ ऐसा हुआ जिससे उस आत्मा का मकसद पूरी तरह से बदल गया। और यही इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए कैसे मकसद में एक बुनियादी बदलाव आया। जो गुहार पहले थी, मुझे यहां से मत ले जाओ, वो अब बन गई, कोई तो मेरी जगह ले लो। मतलब जो आत्मा पहले वहां से जाना ही नहीं चाहती थी, अब वो वहां से जाने के लिए बेताब थी। लेकिन एक शर्त पर, उसे अपनी जगह किसी और को चाहिए था। अब हम उस पहले डॉक्यूमेंटेड केस पर आते हैं जहां इस सब्स्टिट्यूशन क्लॉज यानी अदला बदली की शर्त को एक्टिवेट किया गया। तो हुआ ये, रात के ठीक 11:30 बजे राधा उस नए परिवार के सामने आई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसने साफ साफ अपनी नई शर्त रखी, कोई मेरी जगह ले लो, मुझे अब जाना है। और अगली सुबह उस परिवार की जिस लड़की की शादी होने वाली थी, वो गायब हो गई। पीछे सबूत के तौर पर क्या मिला? दीवार पर मेहंदी वाले हाथों के 2 निशान, एक पुराना और एक बिल्कुल ताजा। ये एक ब्लूप्रिंट जैसा था जो बता रहा था कि अब ये श्राप कैसे काम करता है। तो इस साफ और सीधे खतरे के जवाब में रामपुरा गांव ने एक परमानेंट प्रोटोकॉल अपनाया, एक रोकथाम का उपाय, एक बहुत ही सीधा सा नियम। उस खास तारीख को रामपुरा गांव में कोई शादी नहीं होती, कभी नहीं। यह खुद पर लगाई गई पाबंदी ही उनका एकमात्र बचाव है। श्राप की उस अदला बदली वाली शर्त को एक्टिवेट होने से रोकने का यही एक तरीका है। तो अब हमारे सामने बचता है उस आत्मा का मौजूदा मकसद। एक सवाल जो कहते हैं आज भी उस पुराने घर के साए में गूंजता है, क्या तुम मेरी विदाई पूरी करोगे?